नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सत्र न्यायालय में खड़े हैं जहां वकील 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और वो अपने भविष्य को लेके, अपने जीवन को लेके बहुत चिंतित हैं। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उसके अंतर्गत एक्ट बनाने की मांग है जिसमें उनका जीवन सुरक्षित हो। असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार से उन्हें अगर प्रताड़ित किया जाता है उसके विरुद्ध एक्शन हो। उसके अलावा 3 लाख की बीमा राशि 10 लाख रुपए करने की भी मांग है। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट तिवारी जी से कि किस तरह की मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। तिवारी जी, किस तरह की मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज की हमारी एडवोकेशन की मांग है वो 3 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आंदोलन पर है। मैं प्रदीप तिवारी अधिवक्ता धमतरी से। हमारी ये जो प्रोटेक्शन का है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करना है वो वर्तमान का नहीं है बल्कि ये पुराना भी है। कई राज्य सरकार आते हैं, कई चले जाता है, लेकिन एडवोकेट के बीच एडवोकेट के हित के लिए कोई कार्य या कोई कानून बनाता नहीं है। तो इस प्रकार के जो पुराने एक्ट है वर्तमान में अधिवक्ता संघ ने सब देखा गया कि हकीकत में क्योंकि वकीलों का जीवन जो है संघर्षशील होता है। एक पक्षकार के हित में भी काम करना पड़ता है। अब ऐसे में एक के हित में अगर विजय हो जाए दूसरा चिढ़ जाते हैं पराजय होने के कारण, तो कभी कभी व्यक्तिगत रूप से एडवोकेट को जो दुश्मनी है ना वो उत्पन्न कर लेते हैं अपने आप में। और वो आए दिन कहीं के समाचार पेपर में, टीवी के माध्यम से है ना जन जागृति के अंतर्गत पता चलता है। ये कई अधिवक्ताओं को गोली मार देते हैं। बाद में अभी 2-3 दिन के बाद उदाहरण मिला है अन्य राज्यों से। तो ऐसा अधिवक्ता के बीच में संघर्ष से एडवोकेट का जीवन होता है। तो हम लोग भी ये चाहते कि हमारे परिवार वाले जो कि अधिवक्ता तो 11 से लेकर 5 तक रह जाते हैं कोर्ट में, लेकिन उनके परिवार को कहीं ना कहीं कोई भी उद्दंडता या असामाजिक तत्व कभी भी उनको है ना जान गंवाना पड़ जाता है। तो इसी सब चिंतन को लेते हुए एक हमने उच्च स्तरीय हमको ये आया यहाँ पे कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग कोर्ट के माध्यम से ये प्रोटेक्शन रेट जो है लागू किया जाए। वकील सुरक्षा दूसरा 3 लाख, पहले 3 लाख था, उनको करने के बाद 3 लाख, क्योंकि वकीलों को कभी भी कोई वेतन नहीं मिलता। केवल पक्षकारों को जो आय से ही हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। तो 3 लाख अगर वकील की मृत्यु हो जाने के बाद 3 लाख की बदले में 10 लाख किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट जो है वकील का तो होता ही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे परिवार का जो हमारे अलावा अन्य कोई सदस्य है हमारे परिवार का, हम लोग चले जाने के बाद में उनके जीवन तो दुर्भर हो जाएगा, पेंशन तो मिलेगा नहीं। इस कारण से समय के भी बीमा किया जाए 3 लाख के बदले में 10 लाख, ये हमारा अपील का मुद्दा है। थैंक यू। अभी अधिवक्ता तिवारी जी ने अपने जीवन संकट को लेके कुछ बातें रखी हैं, लेकिन जिस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं वैसा माहौल बिहार में और उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता है, जहां वकीलों से इरादतन दुश्मनी रखी जाती है। इन्होंने मेरे विरुद्ध केस लड़ा है, मेरे परिवार को हानि पहुंचाई है। हम बात करते हैं युवा वकील तल्लीन पुरी गोस्वामी से कि वो इस मामले को किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जिस व्यवसाय से अधिवक्तागण जुड़े हुए हैं वह व्यवसाय जो है दुधारी तलवार वाला होता है। अभी आप बोल रहे थे कि यूपी बिहार में ही अपराध ज्यादा है, जबकि आपको बता दें कि इस पूरे देश में यूपी बिहार के लोग सब तरफ फैले हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े जो अपराध होते हैं खासकर NDPS और बाकी लूट, डकैत, चोरी, ये सब यूपी बिहार वाले करते हैं और उनकी पैरवी यहाँ के बचाव पक्ष के वकील यहीं के होते हैं। वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, इस बीच लॉ पॉइंट पे चलता है एक वकील, लेकिन साक्ष्य के वजह से या संदेह के कारणों की वजह से या ट्रायल के दौरान जो साक्ष्य है वो पूरी तरह जो एक्यूज है उसके विरोध में आ जाए तो उसको सजा होती है। तो उनको ये लगता है कि उनको जो सजा हो रही है इसमें कहीं न कहीं कमी अधिवक्ता की वजह से, और मन में एक खुन्नस, एक रंजिश पाल के रखते हैं और मौका पड़ने पर वकील को किसी न किसी माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये चाहा गया है कि इस पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट आना चाहिए
बीमा की बात है कि वकील का कोई निश्चित आमदनी नहीं होता है, कोई फिक्स पैसा वो नहीं कमाते हैं, लेकिन अपना पूरा जीवन बचाव पक्ष में अपने क्लाइंट, अपने पक्षकार के लिए लगा देते हैं। अचानक उनकी अगर मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटनावश, तो मात्र 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में आजकल होता क्या है, तो उसको 10 लाख रुपया किया जाए, ये मांग हो रही है, जो सुरक्षा निधि मिलती है। इसी तरह बीमा जो है, सामूहिक बीमा का लाभ इनको मिलना चाहिए। और इन सब के होने के बाद वास्तव में जब वकील सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, तो अपने पक्षकार के लिए अच्छे से लड़ेगा, बचाव पक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएगा। जी, अभी हम बात कर रहे थे युवा और जुझारू अधिवक्ता तल्लीनपुरी गोस्वामी से। उन्होंने एक बात कही कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अनेक प्रदेशों के जो अपराधी हैं वो उस प्रवृत्ति के हैं कि पूरे देश में वो फैले हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में भी उनका पदार्पण हो गया है। ये कोई क्षेत्रवाद विशेष या प्रदेश विशेष की समस्या नहीं है, पूरे देश का वातावरण इस तरह हो रहा है कि उस पर अपराध में वृद्धि हो रही है। उन हालातों में निसंदेह अधिवक्ता संघ की मांग जायज है, और जल्दी से जल्दी पूरी होने पे सभी का सम्मान बढ़ेगा। कैमरामैन मराठा के साथ रंजीत छाबड़ा, एनडीटीवी धमतरी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एक इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दामाद 10 लाख रुपए देना होगा, देना होगा। बिट्टू दामाद 10 लाख रुपए देना होगा, देना होगा। सामूहिक बीमा, सामूहिक बीमा लागू करो, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करो, लागू करो। अधिवक्ता सुरक्षा, जिला अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। एडवोकेट जो होता है वो न्यायालय का अधिकारी होता है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए आवश्यक है कि एक वकील और एक पत्रकार हमेशा शासन के विरोध में काम करते हैं, और शासन और प्रशासन में बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके खिलाफ हमें काम करना होता है। तो चूंकि वो न्यायालय का अधिकारी है, एडवोकेट है ना, और सभी आप कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी को देखेंगे तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर वो अपने कार्य में कार्य कर रहे हैं तो उसमें उनके खिलाफ कोई बिना उचित जांच के या बिना राज्य शासन के अनुशंसा के उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकता। परंतु एडवोकेट किसी अगर बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई मामला पेश करता है और कोई बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला पेश करता है, तो उसके खिलाफ यह देखा गया है कि उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारी मांग, सबसे महत्वपूर्ण मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में यह है कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी एफआईआर बिना सीजीएम में परिवाद पेश किए और सीजीएम के द्वारा जांच किए नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। शासन और प्रशासन से जो हमारी लड़ाई होती है, और हम ये लड़ाई जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसके हित के लिए लड़ते हैं। और देखा यह गया है कि फिर वकीलों के खिलाफ एफआईआर कर दिया जाता है, उन्हें धमकाया चमकाया जाता है। तो ये सारी चीजों से हमें संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज यही है। ये समस्या एक बार और आई थी आरक्षण को लेके, एसटी वाले मामले में, जिसमें ये कहा गया था कि जांच करेंगे, उसके बाद ही एफआईआर होगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो आपका ये जो मांग है वो कैसे संभव हो पाएगा? अब उसके लिए संविधान संशोधन कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और हम अपनी मांग रख रहे हैं। हम ये अपनी मांग रख रहे हैं। एसटी में वो मामला अलग है। एसटी में जांच करने का आदेश जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि वो जायज था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, परंतु उसे उसे संविधान संशोधन करके बदला गया है। अब संविधान संशोधन जो किया गया वो तो अनन्य क्षेत्राधिकार है लोकसभा का। मतलब मुख्य आपकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो प्रदेश स्तर के निर्देश को बड़ा आंदोलन करेंगे कि किस तरह? अब निश्चित तौर पे इस पर विचार किया जाएगा मीटिंग में, और उसके बाद बताया जाएगा।
किस तरह की मांगों को लेके ये हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष संघ धमतरी की ओर से 3 मांग पर हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में, और एक मांग है हमारा जो हम लोगों को मृत्यु दवा में 3 लाख रुपए मिलता है उसको 10 लाख रुपए करने के लिए, और तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग है सामूहिक बीमा के लिए, जिसमें स्वयं के अलावा परिवार का भी बीमा होना है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब लागू करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज आए दिन एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बल्कि आज अधिवक्ता को भी मतलब ये सब महसूस हो रहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस पक्षकार का लड़ाई लड़ते हैं आए दिन वो पक्षकार मान लो प्रकरण में कुछ हो जाता है तो उनका उद्देश्य ये होता है कि कहीं हमारे खिलाफ ये वकील तो कुछ विपरीत कार्रवाई नहीं किया है, हिंसात्मक हो जाते हैं, गाली गलौज में उतारू हो जाते हैं। हमारे पास कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें जैसे हमारे पास 302 का मर्डर केस का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, सभी में ऐसे ऐसे गंभीर मतलब जो अपराधी के लोग आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, उनको ये लगता है कि हमको आज जमानत मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो उनको ये लगता है कि कहीं वकील सामने वाले से मिल तो नहीं गए हैं। तो कई हमारे खिलाफ में फर्जी शिकायतें भी होता है स्टेट बार काउंसिल में, उसके लिए भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमको सुरक्षा मिलेगा तो हमको कार्य करने में भी अच्छा मतलब महसूस होगा, वरना हम लोग क्या है कि उसी पर लदे रहेंगे और आए दिन मुकदमे कार्रवाई हमारे पर भी मतलब चलता रहेगा। तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो इसमें क्लियर इसमें दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति एडवोकेट के खिलाफ में मारपीट का, धमकी का या एक्सटॉर्शन का जो भी मतलब जो मुकदमा होगा उसमें सीधा सीधा प्रावधान है नॉन बेलेबल का, जिसमें 7 साल का सजा है, 50,000 तक जुर्माना है। तो ये अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो उसमें अधिवक्ता सुरक्षित महसूस करेंगे और कार्य का भी जो है वो अधिक से अधिक हम कार्य करने में भी अपना योग्यता दिखाएंगे। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट वर्तमान में सिर्फ राजस्थान में लागू है, वहाँ के वकीलों को सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं राज्य स्तर का एक जो हाँ ये जो है राज्य स्तरीय है, परंतु कुछ जिलों में हो रहा है, सभी तरफ मांग पहले भी हो चुका है, लेकिन वर्तमान में आज कोरबा है, जांजगीर है, रायपुर में भी मतलब धरना प्रदर्शन, लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ मौके और उत्तर बस्तर में भी हो रहा है। तो ये अधिकांशतः मतलब छत्तीसगढ़ बहुत जिलों पर आज का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज बिलासपुर के वकीलों ने तो किया, बिलासपुर के वकीलों ने किया है, अधिवक्ता संघ वहाँ कार्यवाहक जो बने हैं वो लोग भी किए हैं, उनके मार्गदर्शन पर भी हम लोग यहाँ पर यानी आज का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश स्तर से हम लोग संबंध है, जिसमें बहुत से जिला इसमें शामिल है आज के धरना प्रदर्शन में। आज एक दिवसीय है, अगर आगे मान लो कोई ऊपर से कोई जो भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा, प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम लोग लगातार भी करेंगे, लेकिन हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने में पूरा अपना जो है योगदान हम लोग देंगे ताकि एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। कि हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए थे, आप बताइए। हम लोग को ये करने आज के बाद आप निवेदन भी हम लोग सीधा डायरेक्ट मैक मिलते हैं आपसे, ये सब काम हम बिल्कुल मत करना बता देते हैं। हम लोग लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, मतलब राजनीति वाले समझ जाते हैं, जब देखो 50 लोग खड़े हो जाते हैं। पहली बात तो ये वहाँ से नहीं इधर से आओ, अब इधर से नहीं उधर से आओ। चलो ठीक है, कंप्लायंस कर दिए, उसके बाद ये बैरिकेड रुक जाओ, नहीं जा सकते, व्हाट इट मीन, क्या है भाई मतलब? खींचो चलो है हम हमारे संरक्षण के लिए जी जी अरे नहीं लगता चलो खींच ले। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके रहेंगे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके रहेंगे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। राजस्थान जैसे राज्य ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या दिक्कत जारी है? राजनीतिक कारण है। अब इतने समय से वो बोल रहे हैं कि भाई ड्राफ्ट हो चुका है, लाना है, लेकिन किसी राजनेता को इसमें चिंता ही नहीं है, इसीलिए वकीलों को रोड में आना पड़ा है। नहीं, चुनाव के समय तो सबके नखरे उठाए जा रहे हैं, उस स्थिति में आप लोग की जायज मांग को भी नजरअंदाज करने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण है, दो किस्म की माँ होती है, एक अपने बच्चे को टाइम से दूध पिलाती है और दूसरी जो है ना मांगने पे, जब बच्चा रोता है तब पिलाती है। तो हमको रोने की स्थिति ला के खड़े कर दिए ताकि हम रोएंगे तब वो काम पूरा करेंगे। तो जो सरकार है
वो दूसरे किस्म की माँ है कि जब तक के जनता रोएगी नहीं तब तक काम नहीं करेगी। वकील साहब, आपको आपके वर्ग को बहुत सम्मानित और बौद्धिक वर्ग माना जाता है। उन स्थितियों में आपके साथ सम्मानजनक पेश आने की बजाय ये जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं और ये कमांडो पुलिस, और क्या ये असामाजिक तत्व जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या मानेंगे? एक्चुअली मतलब जिला प्रशासन को इस बात पे ध्यान रखना था कि ज्ञापन देने कौन लोग आ रहे हैं। हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है ना, तो उस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आदत पड़ी हुई है, अभी सामने चुनाव है तो कोई दंगा ना हो, कोई मतलब असभ्यता से कोई पेश ना आए, इस हिसाब से वो अपने उस आदत पे ना बैरिकेड्स लगा के रखे हैं। जबकि हम लोगों के लिए कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना था। इसमें कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन से चूक हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस बात का ध्यान रखेगी जिला प्रशासन। देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।